श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर इंद्रपुरी में संत साधियां विराजमान है और आप सभी उनकी सेवा और भक्ति इसमें लगे हुए हैं, डूबे हुए। संत साध्वियों का मंगल आशीर्वाद आप प्राप्त कर रहे। इंद्रपुरी में दीक्षा महोत्सव का महान मंगल कार्य घटित हो चुका, संपन्न हो चुका, लेकिन उसकी मिठास और सुवास सभी के अंतर में, हृदय में विद्यमान। कोई व्यक्ति खीर का भोजन करे, भोजन हो गया, लेकिन देर तक उसकी मिठास, एहसास और आनंद बना रहता। ऐसे ही यह महान मंगलकारी धर्मकारी दीक्षा महोत्सव का संपन्न हुआ, परंतु उसकी मिठास, उसकी सुवास सबके मन में है। और जब भी भाई बहन परस्पर बैठते हैं, यही चर्चा होती रहती। बंधुओं, यह सब आप लोगों के परम पुण्यों की बात है कि जो ऐसा अवसर उपलब्ध हुआ और आपने उस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया और यूं इतिहास का एक स्वर्ण पृष्ठ आप सभी ने लिखा। बंधुओं, ये सब जो भी धर्म कार्य होते हैं, ये अंतरात्मा को, स्वयं को, समाज को, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए होते हैं, ताकि वह प्रेरणा हमें प्राप्त होती रहे और हम भी इस महान मार्ग पर, संयम मार्ग पर, धर्म मार्ग पर आगे
बढ़ते रहे। बंधुओं, ये सब आपके लिए संतों साधुओं की ओर से मंगल आशीर्वाद के रूप में है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, जीवन को धन्य सफल करते रहें। प्रवचन की जहां तक बात है, आप लाभ लेते ही रहे हैं, ले रहे हैं। आज तो ऐसा विशेष आयोजन नहीं था, फिर भी आपने संतों से साधुओं से बड़े सुंदर प्रेरणादायक गीतिकाएं श्रवण की, जिनमें गुरु की धर्म और संयम की बात बताई। आज की इस चर्चा में मैं आपको एक लघु कथा के द्वारा जीवन परिवर्तन की बात, उसका संदेश कहना चाहूंगा कि जीवन कैसे बदल जाता है। समय बदलता है, दिन रात में बदल जाते हैं, रातें दिन में बदल जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं और फिर अंधेरे जब उजालों में आ जाते हैं तो जीवन कैसा महान, सुंदर, श्रेष्ठ हो जाता। छोटी सी कथा। एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता। छोटा शब्द इसलिए कहा कि परिवार था ही छोटा। उस परिवार में 2 ही सदस्य थे। बाकी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समय के साथ जो वहां घटा होगा, बीता होगा, जो भी उस समय उस परिवार में 2 ही सदस्य थे। एक मां थी, एक बेटा था। बेटा छोटा था, मां पर सारा दायित्व था। बच्चे के पालन पोषण का, स्वयं का और उस घर को चलाने का। मां मेहनत करती, मजदूरी करती, कुछ कमाती, बच्चे का अपना पेट भरती। यूं जीवन आगे चल रहा था। समय आगे बढ़ता गया। एक समय आया जब उसका बेटा युवा हो गया। मां ने उम्मीदें संजोई थी, उसका बेटा बड़ा हो जाएगा, उसका बेटा धन कमाने लगेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं इसका विवाह रचा दूंगी और हमारा जो घर है हरा भरा हो जाएगा। मां ने ये सब अपने भीतर अंतर में संजोया था।
लेकिन व्यक्ति जो सोचता है यह आवश्यक तो नहीं कि वैसा हो। कभी कभी तो सोचते कुछ हैं, होता उसके विपरीत है। बेटा बड़ा हो गया, कुछ काम करने कमाने की बात तो दूर रही, लड़का गलत रास्तों पर चल पड़ा। उसका जो साथ था वो गलत युवाओं से, उसकी उम्र के लोगों से हो गया। उसके जीवन में बुराइयां आ गई, यहां तक कि वो चोरी करने लग गया और नशा भी करने लग गया। सारा जीवन खराब हो गया। मां बैठती और पल्लू से अपने आंखें पोंछ लेती, क्या सोचा था और क्या हो गया। और होता गली मोहल्ले में से हर दिन कोई न कोई उपालंब लेकर आता, तेरा बेटा हमारी चीज उठा के ले गया, वो आया था और कोई नहीं ले गया। वो हाथ जोड़ देती और कहती घर में तो चीज नहीं है, मैं दे देती, मेरे पास उसकी पूर्ति के लिए भी नहीं है, मैं दे दूं, क्षमा चाहती हूं। दया करके लोग कहते अरे इस बुढ़िया को क्यों कुछ कहते हो, छोड़ो, लड़का निकम्मा है, ये क्या करे। ये बात हर रोज होती, कोई न कोई उपालंब जरूर आता। मां बड़ी दुखी होती। एक दिन कोई उपालंब आया और ऐसा ही था। मां ने सुना, वो बहुत दुखी हुई। बेटा तो सुबह ही निकल जाता था, कहां जाता था कुछ नहीं पता। वो इतनी दुखी हुई, उसका मन हुआ कि वो कोई कील उठाकर अपने सीने में ठोक ले। इतना दुख उस बात से। लेकिन आदमी सोच कर दुख मान लेता, करे तो करे क्या। वो मां एक कील उठा लाई कहीं से और एक पत्थर का टुकड़ा ले आई। अब जो मैंने कहा था वो तो बड़ी मुश्किल बात थी। उनके घर में 2 कमरे थे, एक आगे रहते थे, पीछे जैसे स्टोर टाइप होता है, लिया भर दिया, कोठा वो था। वो कोठे में गई और उसने वो जो कील थी कोठे के अंदर भीतर की दीवार में वहां ठोक दी। ये कुछ प्रतीक भी होते हैं। वहां कील ठोकी तो उसको थोड़ी सी शांति मिली, जैसे उसने अपने सीने में कील ठोकी। आ गई, बैठ गई। दिन बीत गया, दूसरा दिन हुआ, फिर उपालंब कोई आया। आज भी उस मां ने यही किया। वो कील लाई, उस कोठे में ठोक दी। अब तो ये हर रोज का काम हो गया। जो उपालंब आए वो अपने आप को जैसे सजा दे रही हो, ये सोच करके उस कोठे की दीवार में कील ठोक दे। एक दिन ऐसा आया, पूरी दीवार भर गई कीलों से। किसी काम से उसका बेटा एक दिन उस कोठे में चला गया। उसने देखा पूरी दीवार में कीलें ठोकी हुई है। वो चिल्लाया, मां। मां, हाँ बेटा, ये क्या कर रखा है। मां आई, बोले क्या हुआ।
ये कीले क्यों ठोकी है? क्या टांगेगी? कितने कपड़े तेरे पास में जो इनके ऊपर टांगेगी? क्या टांगेगी इसके ऊपर? ये कीले क्यों ठोकी है? मां की आंखों से आंसू गिरे, बोली ये दीवार में नहीं, ये मेरे सीने में ठोकी हुई कीले। वो गुस्से में भरा, क्या बकवास करती रहती है? हाँ बेटा, इस उम्र में आके बुद्धि काम नहीं करती, बस तू यही समझ ले। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ठोकी क्यों है कीले? क्या मतलब है इसका? क्या करेगी इसका तू? मां ने कहा बेटा, अब तू पूछ रहा तो बता ही देगी। ये सारे उपालंब है। क्या मतलब? मतलब बेटा ये है, तू तो चला जाता है, लोग मुझे कहने को आते हैं, जब कोई उपालंब आता मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं जैसे अपने को सजा दे रही है सोचकर दीवार में कील ठोक देती हूं। ये वो कीले हैं जो तेरे उपालंब हैं, तेरे काम हैं, तेरे कारनामे हैं। ये वो कीले हैं।